हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद। हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 5 को प्रारंभ किए थे। मैंने आपको उसके कुछ पॉइंट्स लिखा के दिए थे मंत्र नंबर 5 के, राइट। आप में से कोई एक मंत्र नंबर 5 का श्लोक और अनुवाद पढ़िए। एक मिनट। भगवान अंचित शक्ति। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए। चैतन्य भगवान प्रभु, आप पढ़िए अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं और चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सब भीतर है फिर भी वे सबके बाहर भी है। इसको हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, तो हमने ये श्लोक नंबर 5 को प्रारंभ किया था और इसमें मैंने आपको आई थिंक 4 पॉइंट लिखा के दिए थे। 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था भगवान की अचिंत्य शक्ति, राइट। और दूसरा पॉइंट था अर्च विग्रह। तीसरा पॉइंट था भगवान हर वस्तु के अंदर और बाहर है, राइट। हेमांगी राधा माता जी यहाँ पे है क्या? यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हमने पहले पॉइंट में क्या डिस्कस किया था, आपको याद है? और हम लोग क्या सेक्शन स्टडी कर रहे हैं? श्री ईशोपनिषद का ये सेक्शन नंबर 2 है। याद है आप लोगों को सबको? पहले सेक्शन में हमने क्या स्टडी किया था, बताइए फटाफट। 1-1 मिनट में बताना चाहिए पूरा। भूमिका में क्या पढ़ा था हमने? 4 दोष। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वेदों का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में दोष नहीं होते। जब शास्त्रों से हम ज्ञान लेंगे तो फिर हम लोग ईश स्तुति में क्या पढ़ेंगे? भगवान पूर्ण है और हम भी पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है। और हमें इस संसार में अपूर्णता का अनुभव होता है क्योंकि हम लोग भगवान के सेवा में नहीं है, राइट। यानी कि हमको भगवान का भक्त बनना ही हमने ईश स्तुति में देखा था। फिर मंत्र 1 में क्या देखा था हमने? क्यों? इसलिए आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आप क्लास में आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन क्यों रहना चाहिए संतुष्ट? जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। मनुष्य को केवल वही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। मुझे आप ये मत बताइए वहाँ क्या लिखा है, मुझे ये बताइए क्यों ऐसा कहा गया है। क्योंकि अपने को जन्म मृत्यु से क्यों जाना जन्म मृत्यु से परे? क्योंकि ये संसार हम लोगों को बनाया गया जो हम लोग यहाँ से मुक्त हो सकते हैं उसके लिए। तो उसी इस अवस्था में हम जीवन बिताएंगे तो ही मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी।
हाँ, हमारा जो धर्म है यानी आत्मा का जो स्वभाव है, धर्म है, वो सेवा भाव है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम कभी समाधान या संतोष नहीं पा सकते। तो भगवान की सेवा में ही हमारा संतोष है। हाँ ठीक है, अभी भी लेकिन आप लोग कनेक्शन ठीक से जोड़ नहीं रहे हैं। आप लोग घर में जाके पढ़ाई करते हैं? मुझे नहीं लग रहा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग क्लास सुनते हैं? हाँ जी, हमें ये जीवन भगवान के धाम में फिर जाने के लिए ही मिला है, और अगर हम इस सूची के हिसाब से नहीं जिएंगे तो वहां पे नहीं जा सकेंगे। इसलिए उसका क्या संबंध है इस सीरीज से? आपने भूमिका में पढ़ा कि हमारे अंदर 4 दोष होते हैं, इसीलिए 4 दोषों में रहते हुए व्यक्ति कोई भी ज्ञान दे नहीं सकता, कोई भी ज्ञान कहीं से ले नहीं सकता जिसके अंदर 4 दोष हैं। इसीलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए शास्त्रों से। ये हमें भूमिका से समझ में आया। जब आप शास्त्र से ज्ञान लेना चालू करते हैं तो आपको बताया जाता है ईश स्तुति में कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। इस जगत में सब कुछ ठीक ठाक लगना चाहिए, लेकिन आपको लग नहीं रहा है। आपको सब कुछ क्या लगता है? गड़बड़ लगता है। ये दुनिया गड़बड़ लगती है, आप खुद गड़बड़ लगते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग गड़बड़ लगते हैं। क्यों? हाँ जी, क्योंकि हम अपूर्ण है। हम अपूर्ण है नहीं। मैंने किधर कहा अपूर्ण है हम? ईशोपनिषद तो कहता है कि हम सब पूर्ण है। ये जगत भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है, संसार पूर्ण है। ईशोपनिषद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपूर्ण है। ऐसा कैसे? जो जिसके लिए यूज करना चाहिए वो नहीं करते हैं। हाँ, तो किसके लिए करना चाहिए फिर? भगवान की सेवा के लिए। मतलब इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि भगवान का भक्त बनना चाहिए, बराबर है? किसमें कहा गया है? मंत्र 1 में कहा गया है कि ईश स्तुति में कहा गया है? हाँ जी, सब ऑनलाइन वाले आवाज क्यों बंद हो गई? प्रभु जी ईश स्तुति में कहा गया। हाँ, तो हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। और मंत्र 1 में, क्योंकि ये सब प्रोग्रेशन है, और मंत्र 1 में क्या कहा गया है? हाँ जी, भगवान सभी वस्तुओं के मालिक हैं और भगवान के मंत्र 1 में प्रिंसिपल क्या बताया गया है? ईसावास्य प्रिंसिपल क्या होता है? भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जो भी आया है वो सब पूर्ण है। वो तो माता जी ईश स्तुति में गया, मंत्र 1 में नहीं गया। संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे खाते में जो नियत किया है वही हमें लेना है। मैं भी भगवान का हूँ, इस जगत का सारी वस्तु भगवान की है, कुछ भी हमारा नहीं, हमारी सेवा के लिए नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या है कि सारा जो भी है वो भगवान से नियंत्रित हो रहा है, भगवान से नियंत्रित हो रहा है, और इसलिए उन्होंने जो भी हमें दिया है वो जिसके लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए उसी के लिए हमें उपयोग करना चाहिए, तो ही हम संतुष्ट रह सकते हैं, वरना हम संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण प्रभू जी, और हमारे लिए पूर्णता प्राप्त करण्यासाठी भगवंताची सेवा करणं अत्यंत गरजेचं आहे। मुझे एक भी उत्तर ठीक ठाक नहीं मिला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुनिए, रुकिए जरा, रुकिए। आप लोग 1000 चीजें मत बताइए, एक आंसर ढंग से बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूं। प्रभु जी, मैं ऐसे बता सकती हूँ कि इसके 4 पॉइंट्स बताए थे आपने, जैसे हमें पूर्ण होने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान ये भी, और औपरिश्य और परंपरा में आने वाला ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक है। ठीक है माता जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मुझे। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मांड भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। मैं भी भगवान को, आप भी भगवान के, लेकिन उत्तर बराबर नहीं दिया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें सारी चीजें भगवान को ऑफर करनी चाहिए, भगवान के भक्त बनना चाहिए। इसी वजह से हम भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान के स्वामित्व को मानना चाहिए। जो भी मतलब हम जो भी घर में भोग बनाते हैं वो भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। सिर्फ शाकाहारी बन के, कट्टर शाकाहारी बनने का हमें कोई फायदा नहीं। वो भगवान को जब तक भोग नहीं लगता प्रसाद के रूप में हमें पाना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर बराबर है, लेकिन आप लोग उस कनेक्शन को नहीं जोड़ रहे अभी तक। बराबर बोल रहे हैं आप सब लोग। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ठीक है, बोलिए। भगवान ने सभी जीवों के लिए अपने अपने हिस्से का दे रखा है, जो कुछ भी है। तो जो भी जिसके हिस्से का है उसे अपने हिस्से का ही लेना चाहिए, दूसरे का हिस्से का नहीं लेना चाहिए।
लेकिन ऐसा क्यों, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है? मंत्र एक में जो कहा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया है, मंत्र एक का कनेक्शन बनता है आपका ईश स्तुति से। जैसे ईश स्तुति का कनेक्शन आपका बन गया भूमिका से। भूमिका में जो कहा गया है उसका आगे वाला अगला कदम आता है ईश स्तुति में। मैं वापस पुनः कह रहा हूँ, अगले हफ्ते पूछूंगा, अगर जो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा वो फेल हो जाएगा ईशोपनिषद में। प्रभु जी, पूर्णता प्राप्त करने के लिए भक्ति जरूरी है। बराबर है, लेकिन अभी भी आपने सही उत्तर नहीं दिया है। आपका उत्तर बराबर है 50%, ठीक है। अभी कोई उत्तर देगा नहीं, मैं उत्तर देता हूं। और ठीक से सुनिए, ये जो कनेक्शन बनते जाते हैं, श्लोक एक के ऊपर एक निर्भर है। पीछे वाला श्लोक आगे वाले श्लोक के लिए बैकग्राउंड बनाता है। भूमिका में हमने पढ़ा है कि हमारे अंदर 4 दोष हैं, ठीक है। 4 दोषों के होते हुए हम कोई भी ज्ञान नहीं ले सकते कहीं से, इसलिए हमें शास्त्र से ज्ञान लेना चाहिए। और जब शास्त्र से ज्ञान लेते हैं तो ईश स्तुति में सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। इस जगत को, हर जगह हमको सब कुछ पूर्ण लगना चाहिए, राइट। लेकिन पूर्ण नहीं लग रहा है, क्यों? हम भगवान की सेवा में नहीं लग रहे, इसलिए। बराबर ना? इतना तो कितनी बार समझाया मैंने आप लोगों को, यही रिपीटेडली कर रहा हूं हर क्लास में। हम लोग भगवान की सेवा में नहीं है, इसीलिए जगत क्या होता है, अपूर्ण लगता है। वहां पे उदाहरण दिया था हाथ का। ये हाथ जब तक इस शरीर से लगा हुआ है तब तक ये शरीर क्या लगता है हमें, मतलब हाथ को क्या है, पूर्णता है। और जब ये हाथ शरीर से अलग हो जाए तो क्या होता है, अपूर्ण हो जाता है। हम भगवान की सेवा में हो तो हमें पूर्णता का अनुभव होगा, हम भगवान की सेवा में ना हो तो हमें, सिंपल। इसके बाद चालू होता है मंत्र नंबर 1, जिसमें कहा गया है ईशावास्य प्रिंसिपल, जो अपना है उतना ही लो, दूसरे का छोड़ दो। जितना हमको भगवान ने दिया है संतुष्ट रहो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पीछे का जो मंत्र है आपको देखना है, पीछे क्या कहा गया था। ईश स्तुति में क्या कहा गया था, ईश स्तुति में क्या कहा गया है, सब कुछ पूर्ण है, लेकिन हमें अपूर्ण क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग, मतलब हम लोग भक्त नहीं बने हैं। इनडायरेक्टली कहा गया है। तो भक्त बनने की पहली जो स्टेप है, पहला कदम जो है, वो दिया है मंत्र 1 में। संतुष्ट रहना सीखो। आप लोग यहाँ इतना चल के क्यों आए लंबा मंदिर में, क्यों आए? क्योंकि आपने डिसाइड किया कि हमें संतुष्ट रहना है। रविवार का 1-2 घंटा भगवान की सेवा में लगा देंगे, नहीं तो आप लोग घर के काम कर सकते थे ना। घर में काम कम है क्या? ऑफिस का काम कम है क्या? बाजार में काम कम है? जो दुकानदार रहेंगे उनका पैसा बनता है 2-4 घंटे में, आने जाने में गया है ना 3-4 घंटा। आप लोग क्यों आए आप यहाँ पे? आप क्योंकि आपने डिसाइड किया कि नहीं, जितना दिया है भगवान ने संतुष्ट रहने का और थोड़ा समय भगवान के लिए निकालने का, राइट? समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस। अभी यस मत बोलिए, अगले हफ्ते पूछूंगा तो वापस वही बोलेंगे, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। नहीं बोलेंगे। संतुष्ट रहना सीखो। ये पहला कदम है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। जब तक आप संतुष्ट रहना नहीं सीखेंगे तो नाम जप के लिए टाइम क्यों निकालेंगे? रोज 2 घंटा निकालते हैं नाम जप के लिए टाइम आप लोग, क्यों निकालते हैं? कि 2 घंटे में आपके बहुत सारा ऑफिस का, घर का काम नहीं हो सकता क्या? बहुत सारा हो सकता है ना, पैसा कमा सकते हैं ना। फिर भी 2 घंटा क्यों भगवान की सेवा के लिए निकालते हैं? क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये हाथ जब तक इस शरीर से जुड़ा हुआ है इसको कुछ महत्व है। ये हाथ शरीर से अलग होने के बाद इस हाथ को कोई महत्व नहीं। जब तक मैं भगवान की सेवा में हूं मुझे पूर्णता का अनुभव होगा। जैसे मैं भगवान से अलग हो गया मैं अपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम क्या है? मंत्र 1 में संतुष्ट रहना है। जितना भगवान ने दिया खुश रहो। एटलीस्ट अगर ज्यादा पाने की कोशिश भी करनी है तो करो। 24 घंटे में से 2 घंटा भगवान के लिए, 22 घंटा आपके लिए। तो मंत्र 1 में सबसे पहला कदम दिया है कि भगवान का भक्त बनने के लिए हमें इस जगत में संतुष्ट रहना सीखना होगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे मेरे पड़ोसी के पास 4 मोटर गाड़ी है, मुझे भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? और एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करेंगे, राइट? फिर आपका जपा कैसे होगा? जपा नहीं होगा तो आप भक्त कैसे बनेंगे? भक्त नहीं बनेंगे तो पूर्णता कैसे आएगी? पूर्णता नहीं आएगी तो अपूर्णता लगेगी। अपूर्णता लगेगी तो संसार में दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे तो कभी भगवत धाम की तरफ जाने की चेष्टा नहीं होगी। इस जगत में, संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे हम लोग, राइट? तो सबसे
पहला कदम क्या है? जो अपने पास भगवान ने दिया है खुश रहो, दूसरे का है मत देखो। तो उसको विस्तार किया है प्रभुपाद ने परपट में, राइट, मंत्र 1 में, बराबर। उसके बाद मंत्र 2 और 3 इसको ही फॉलो करते हैं। बताइए अभी मंत्र 2 में क्या बताया गया फिर? इसी प्रकार से हम मंत्र 1 जैसा जीवन जीना है। हाँ, मंत्र 1 आपका सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। अगर वो आप समझे, भूमिका और ईश्वर स्तुति और मंत्र ये 3 समझे, तो फिर आपको आगे मंत्र 2 और मंत्र 3 आराम से आएगा। मंत्र 2 में कहा गया है अगर आप इस प्रकार जीवन जिएंगे तो आप 1000 साल तक जी सकते हैं। और मंत्र 3 में कहा गया अगर आप ऐसा भक्ति में जीवन नहीं जिए तो आप नरक में चले जाएंगे, मतलब आप जी नहीं सकते बेसिकली, बराबर है। यहां तक क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो गया? अभी अगले हफ्ते पूछूंगा तो वापस मत बोलना। ये 4 पॉइंट आवाज नहीं आई, अभी आप रिकॉर्डिंग में से लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो क्लास में बैठते हैं, कुछ लिखते हैं, इसके ऊपर मनन करें, पूछें, कुछ समझ में नहीं आया तो। आप स्कूल के जैसे पढ़ाई मत कीजिए। स्कूल में कैसे पढ़ाई करते हैं, हाँ इसमें क्या दिया है, पूरा उसको पाठांतर करने का और जाके उल्टी कर देने का। एग्जाम हॉल में जाके उल्टी करते हैं, जो भी अंदर तोते के जैसा बना के रखा हुआ है, और उल्टी करने के बाद खत्म। ऐसे करोगे तो फिर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ये पुस्तक है जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप जीवन भर के लिए समझ रहे हैं। वापस आप बैठ, हाँ जी, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये पहला सीरीज था, श्लोक नंबर भूमिका से लेकर ईश्वर स्तुति से लेकर श्लोक नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे सीरीज खत्म हो गया। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है सीरीज 2, मंत्र 4, 5, 6 और 7। हाँ तो आप बताइए अभी नेक्स्ट सीरीज का क्या टाइटल है और क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज? इस भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान के गुण हमें पता चाहिए ना। हाँ। अगर वो भगवान के बारे में हम ज्यादा जानेंगे तो उनके प्रति हमारा ज्यादा आदर भाव बढ़ेगा। करेक्ट। तो अभी हमें भगवान का भक्त बनना है, तो मालूम पड़ गया हमें पहले सेक्शन से। लेकिन अभी ये भगवान है कौन, इनके कौन से गुण हैं, भगवान किस प्रकार के उनके क्वालिटीज हैं, ये सब जानना है हमें भगवान के बारे में। इसलिए फिर उनका वर्णन आता है श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7। और उसमें हमने लास्ट टाइम मंत्र 4 देखा था विस्तार से, राइट, कि किस तरह से भगवान अपने धाम में रहते हुए भी मन से अधिक वेगवान है, समस्त दौड़ने वालों को भी पीछे रख सकते हैं, एक स्थान पर रहते हुए भी वो सबों की कंट्रोल में रखते हैं सबको। ये सब क्वालिटीज है भगवान के, हमने विस्तार से स्टडी किया था। उसके बाद फिर हमने मंत्र 5, इसमें भी भगवान के क्वालिटीज देखने के लिए प्रारंभ किया, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास देने वाले। तो सबसे पहले विरोधाभास देने वाला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? परमेश्वर चलते हैं, नहीं भी चलते हैं, वो बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, ये सबके भीतर है लेकिन सबके बाहर भी है। ये सब क्या है? भगवान के क्वालिटीज हैं, राइट। विरोधाभास देने वाले, यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते, ऐसे कैसे हो सकता है? आप चलते हैं तो आप चलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा नहीं चलते आप, राइट। इस समय मैं जब बोल रहा हूं तो मैं बोल भी रहा हूं, आप ये नहीं बोल सकते नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं ना मैं। उसी प्रकार आप इन क्वालिटीज को देखिए। इसमें से हमने सबसे पहला क्वालिटी लिया था नंबर 1, भगवान की अचिंत्य शक्ति, राइट। मैंने आपको पॉइंट्स ऑलरेडी लिखवा के दिए थे। अचिंत्य शक्ति, और मैंने आपको इसमें से कुछ उदाहरण भी दिए थे, राइट। अगर आपको याद रहेगा तो भगवान की अचिंत्य शक्ति याद है आपको? कौन सा उदाहरण दिया था? हरे कृष्ण। चार्जर थोड़ा निक से लगा, वो मोबाइल का चाहिए, अपना कैमरे का चार्जर ठीक से लगाना, दबाइए थोड़ा सा।
सामने। हाँ हो गया। तो हमने उदाहरण लिया था नारद मुनि का। किस प्रकार नारद मुनि, तो मुझे पता नहीं था इधर कंस्ट्रक्शन चालू है करके, तो लक्ष्मी नारायण हॉल में बैठ जाते हैं। किधर गए संतु में प्रभु? आरूप प्रभु नहीं आया आज? आएगा थोड़ा टाइम बाद। दुकान में? नहीं, मंदिर में। क्या कर रहे मंदिर में? क्या सेवा है वो। अच्छा, कभी पहले आके चेक किया करो यहाँ पे क्या चल रहा है आसपास। अभी देखो इतना शोर होगा, ये शोर चलता रहेगा अभी कंटिन्यूअस। हम लोग ऊपर हॉल में बैठते तो उधर थोड़ा शांति था। ठीक है, एनीवे अभी बैठ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था नारद मुनि का कि भगवान की जो शक्ति होती है वो क्या है? अचिंत्य है, राइट। अचिंत्य मतलब जिसको हम चिंतन नहीं कर सकते, जो हमारे कल्पना शक्ति के परे है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते, राइट। और इसके लिए एक उदाहरण दिया था नारद मुनि का, जो द्वारका में भगवान के अनेक अनेक महलों में जा रहे थे। तो वो देख रहे थे कि भगवान द्वारका में किस तरह से एक महल में जा रहे, देख रहे हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं, कहीं पे भोजन ले रहे हैं। दूसरे महल में जाके देख रहे हैं कृष्ण वहां पे बच्चों से खेल रहे हैं। तीसरे महल में कहीं तैयारी कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। चौथे महल में कहीं विश्राम कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण ही इज बियॉन्ड टाइम, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग क्रियाएं। एक ही टाइम नारद मुनि के लिए तो एक ही टाइम है, बट देख रहे हैं कि कृष्ण अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं एक ही टाइम में। मतलब कृष्ण क्या है? टाइम के परे है, और कृष्ण उस स्थान के भी परे हैं। इज बियॉन्ड स्पेस ऑल्सो। स्पेस मतलब अलग अलग महल में एक ही साथ दिख रहे हैं ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही कृष्ण बार बार नंबर लगा रहे हैं, अभी ये महल में जाना है, अभी ये रानी का नंबर आया, चलो नेक्स्ट अभी दूसरी रानी का नंबर आएगा। ऐसा नहीं था। कृष्ण ने अपने आप को क्या कर दिया? विस्तारित कर दिया 16,108 रूपों में, और इन रूपों में विस्तारित होकर अलग अलग महलों का उन्होंने जाकर रानियों के साथ रह रहे थे, राइट। इस तरह से भगवान हमारी चिंतन शक्ति के परे होते हैं। अब आप ये चिंतन नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे कैसे अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तारित कर दिए। भगवान की वो शक्ति है, राइट। उसी को कहते हैं अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य मतलब जिसका हम लोग चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो दिया गया है तद दूरे तदंतिके, मतलब वे बहुत दूर भी है लेकिन अत्यंत निकट भी है ना। हम इसको समझ नहीं पाएंगे कैसे दूर है और कैसे निकट भी है। तो इसको समझाने के लिए एक सिंपल तरीका ये है, भगवान के 3 स्तर मैंने आपको पहले ही बताए थे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट। तो ब्रह्म के रूप में वो क्या है? पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है, राइट, ब्रह्म ज्योति के रूप में। परमात्मा रूप में हमारे सबसे पास है, हृदय के अंदर बैठे परमात्मा रूप में। इसलिए वो यहाँ पे जो कहा गया है वो अत्यंत निकट है। अत्यंत निकट मतलब वो परमात्मा के रूप में हमसे बहुत निकट है, लेकिन साथ में कहा गया है बहुत दूर है। भगवान के रूप में वो हमसे बहुत दूर है, गोलोक वृंदावन में है, राइट। समझे कि नहीं समझे आप लोग? एज अ भगवान कृष्ण हमारे से बहुत दूर है गोलोक वृंदावन में, लेकिन एज अ परमात्मा भगवान हमारे बहुत पास में है, हृदय के अंदर बैठे हैं। इसका ऐसा आप अर्थ ले सकते हैं, तद दूरे तदंतिके, राइट। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, एक अंग्रेजी में कहावत कहा जाता है, बिलीवर्स नीड नो रीजंस, नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजंस। बिलीवर मतलब जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं उनको कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए भगवान को जानने के लिए, जरूरत नहीं पड़ता उनको। और भगवान को सहज स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरे भगवान है, भगवान मेरे कुछ भी कर सकते हैं। भगवान इसी समय मेरे साथ भी है लेकिन साथ में गोलोक वृंदावन में भी है, राइट। भगवान एक खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद को विश्वास था क्योंकि भगवान हर जगह है, भगवान हर अणु रेणु में बसे हुए हैं, राइट। लेकिन ये विश्वास हिरण्यकश्यप को नहीं था कि भगवान खंबे से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कहते हैं नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजंस। जो अविश्वासी लोग हैं वो कोई भी प्रकार का उनको तर्क वितर्क करे तो भी मानने को तैयार नहीं होंगे भगवान के बारे में। हर चीज में वो शंका करते रहेंगे। लेकिन भक्त ऐसे होते हैं, उनको पता होता है ये मेरे भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ये कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो प्रहलाद को विश्वास था लेकिन हिरण्यकश्यप को नहीं था, राइट। और इसके भी परे
हम सबका विश्वास भगवान के ऊपर इसलिए नहीं है कि भगवान कुछ अद्भुत चीजें करते हैं या चमत्कारिक चीजें करते हैं। हमारा विश्वास भगवान के ऊपर इसलिए है क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, राइट। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस भगवान के नाम के जाप से हमें एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है। हमारे हृदय के अंदर शुद्धिकरण होता है, हमारा हृदय साफ होता है और भगवान से हमारा आकर्षण बढ़ता है। ये सब चीज देखकर हमें भगवान के ऊपर आकर्षण हो जाता है और विश्वास बैठ जाता है, राइट। आपको दूसरे किसी तर्क या वितर्क की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो उनकी भक्ति करना सीखो। भगवान को आप केवल अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते कि भगवान ऐसे है, हाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है तो भगवान ऐसे नहीं, आपको समझ में आएगा थोड़ा, लेकिन उसके परे अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास लाना है, श्रद्धा लाना है, तो भगवान की भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। किसी ने आपको अगर दिखा दिया कि ये गुलाब जामुन है, बोलेंगे इसका रंग ऐसा होता है, इसका स्वाद ऐसे होता है, ये रूप ऐसे होता है, उसको देख के आपको समझ में आएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको खुद ग्रहण नहीं करेंगे, राइट। तब मालूम पड़ेगा वो गुलाब जामुन मतलब ऐसा होता है, मीठा होता है, रसीला होता है, शक्कर उसमें रहती है, उसमें बाकी चीजें रहती है। ऐसे देख के जानकारी लेना और उसका स्वयं अनुभव करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसी प्रकार भगवान को केवल देखना दूर से और विचार करना, भगवान ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा, अच्छी बात है, आप शास्त्रों से पढ़ो, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि आप इसका अनुभव करो खुद अभ्यास करके। तो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे, हम भगवान को ठीक ठीक से समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान क्या है, हमारे बुद्धि के परे है, इसलिए उन्हें अधोक्षज कहा जाता है। हम अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस हम उसे कैच नहीं कर सकते कि मैंने तो पूरा भगवद गीता पढ़ लिया, अभी मैं भगवान के बारे में सब जानता हूँ, भगवान कौन है, कहाँ से आए, कैसे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया और टिक भी नहीं पाएंगे हम भक्ति में, राइट। क्योंकि आपको जब तक स्वयं अनुभव नहीं होगा कि भगवान कैसे आकर्षक है, कैसे मनमोहक है, पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ना एक कदम है और पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, लेकिन अभ्यास करना उससे ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसको खुद समझ सके और एक्सपीरियंस ले सके, फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, राइट। इसलिए ऑल्दो हमें तर्क वितर्क सिखाया जाता है कि तर्क से समझने की कोशिश, अभी शास्त्र में सब तर्क वितर्क ही दिया गया है ना, तर्क से जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, भगवान दूर है ना, है फिर भी पास में है, चलते हैं फिर भी नहीं चलते हैं, सब तर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसलिए कि हम लोगों को एक्सप्लेन कर सके प्रॉपरली भगवान के बारे में, राइट। कल अगर कोई पूछे आपको कि भगवान एक लकड़े के खंभे से कैसे निकल सकते, तो आप उसका यहां से उत्तर दे सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते, मेरे भगवान हर जगह पे हैं। लेकिन आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको खुद को पूर्ण विश्वास नहीं होगा। प्रहलाद को पूर्ण विश्वास था, आपको पूर्ण विश्वास है क्या? अगर कल आपको कोई मारने आएगा, हिरण्यकशिपु, आप बोलेंगे खंभे में है क्या? है, मुझे लगता नहीं है कि नहीं है, अगर नहीं होंगे तो हम भाग जाएंगे वहां से। इसलिए आपको क्या करना है, भगवान के नाम का जाप करके उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, देन आप बोलेंगे हाँ है, यहाँ पे पक्का है, राइट। तब तक विश्वास नहीं होगा। इसलिए हम लोग लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें उसको समझाना है लोगों को। लेकिन ये समझा के क्या करना है, उनको समझाना है कि आपको भगवान का क्या करना है, जाप करना है, राइट। भगवान का कीर्तन करना है। अदरवाइज शास्त्र में जितना भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया गया है, गुणगान गाया गया है, ये तो लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर समझो वो जो स्वान रहता है ना, स्वान हंस, वो पानी में बहुत बढ़िया चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पंछी नहीं चल सकते, वो भी चल सकते हैं ना, लेकिन सबका अपना अपना कैपेसिटी है, राइट। किसी का आवाज मधुर हो सकता है, किसी का थोड़ा मधुर नहीं हो सकता है, लेकिन आवाज सबका है, राइट। हम सबका कैपेसिटी है, तो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से शास्त्र समझने का चेष्टा कीजिए, शास्त्र को अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। लेकिन एप्लीकेशन पार्ट तब ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हमें उसको डे एंड डे प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, राइट। अभी आपको जाप करना है तो रोज करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि आज संडे के दिन आया और जाप कर लिए चले गए, बस हो गया। अभी डेली करना है। जब ये डेली करेंगे तो हमको प्रैक्टिकल अनुभव आएगा भगवान की लीला का, राइट। इसलिए हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, सब कोई हमको एक्सटेंसिव फिलोसॉफी सिखाएंगे। पूरा फिलोसॉफी है उपनिषद, पूरा तर्क वितर्क सिखाएंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फिलोसॉफी उतरेगा नहीं आपके सिस्टम में, राइट।
अदरवाइज दुर्योधन ने भी देखा था भगवान का विश्व रूप, मालूम है ना आपको, लेकिन वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर सका। बराबर है, क्यों नहीं कर सका? अभ्यास नहीं है भक्ति का। वहीं जब अर्जुन विश्व रूप देखता है तो बोलता है मेरे भगवान कितने महान है, राइट। तो अर्जुन समझ सकता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ सकता क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, राइट। इस तरह से जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे शास्त्रों के मर्मों को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिलोसॉफी हमें डिस्कस करना पड़ता है और करना ही चाहिए, राइट। इस तरह से ये यहाँ पे पहला पॉइंट है भगवान की अचिंत्य शक्ति, राइट। तो आपको प्रॉपर में लिखते हैं यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनके अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं, वे चलते भी है और नहीं भी चलते, राइट एंड सो फोर्थ। आप इसको बाद में पढ़िएगा, आगे प्रॉपर लिखते हैं। या तो अभी एक प्रश्न यहाँ पे प्रॉपर ने खुद रेज किया है। प्रॉपर बोलते हैं साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, बराबर है। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को नहीं समझ सकते, अतः हमें तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि ये उपनिषद जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स लेके आते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स टर्म्स मतलब ये ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं, दूर भी है पास भी है, चलते भी नहीं चलते। सीधा बोलो ना कि भगवान अचिंत्य है करके, स्ट्रेट बोल सकते हो आप, लेकिन ऐसे टेढ़े मेढ़े टर्म्स क्यों यूज किया जाता है उपनिषद में? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टेढ़े मेढ़े टर्म्स है ये स्पेशली किन के लिए बने हुए हैं, ज्ञानियों के लिए बने हुए हैं। उपनिषद एक्चुअली ज्ञानियों के लिए बने हुए, भक्तों के लिए नहीं बने हुए उपनिषद। भक्तों के लिए तो भगवान की दिव्य लीला है, उनका आस्वादन करके भक्त अपना भक्त बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका संज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमें कोई पूछे तो हम उसको बता सके, राइट, प्रॉपर फिलोसॉफी में। इसलिए एक विचारवंत व्यक्ति को कहते हैं लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट। ये इंग्लिश का एक फ्रेज है, लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट। मतलब हिंदी में सबसे कम चेक किए हुए पेपर, मतलब कम करेक्शन वाले पेपर सबसे करेक्ट पेपर है। कहना क्या चाहते हैं मतलब, ये देखिए दो ऐसे विरोधाभास वाले टर्म्स है, ये नहीं समझे आप लोग। लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट, सबसे कम चेक किए जाने वाले पेपर सबसे करेक्ट पेपर है। कम चेक, इसमें गलतियां कम हुई है। हाँ, तो फिर ऐसा इतना बोलने की क्या जरूरत है टेढ़ा मेढ़ा करके? सीधा बोलो ना कि सबसे अच्छा पेपर है करके, बोल सकते हैं ना, बोल सकते कि नहीं? ऐसा क्यों कहा लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट? तो सुनने वाला पहले बेचारा चक्कर खा जाएगा, क्या बोलना चाहते हो यार, ढंग से बोलो। ये लीस्ट करेक्टेड मोस्ट करेक्ट, सीधा बोलो ना कि ये सबसे होशियार बच्चा है, उसके पेपर में कम से कम करेक्शन है, ये बच्चा समझदार है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे ही सुनने की आदत होती है, उनको अच्छा लगता है, वाह मजा आया सुनने में। ये व्यक्ति कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं, राइट। बराबर है। इसलिए आप अगर इसमें जाएंगे, आप गजेंद्र के प्रार्थनाओं में जाएंगे भागवत के अष्टम स्कंद में, तो गजेंद्र ऐसा बोलते हैं, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये उरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। वो कहते हैं तस्मै नमः परेशाय, राइट। ये जो भगवान है ना ब्रह्मणे, इनकी क्या है? अनंत शक्तियां हैं, और इनके क्या रूप है? पहले बोलते हैं अरुरूपाय, मतलब रूप नहीं है इनको, अरुरूपाय। फिर कहते हैं उरुरूपाय, फिर कहते हैं बहुत सारे रूप हैं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले कहते हो रूप नहीं है, फिर कहते हो बहुत सारे रूप हैं, फिर कहते हैं नमः आश्चर्य कर्मणे, आपके इस आश्चर्य यानी कि अचिंत्य शक्ति को प्रणाम है प्रभु। आपके कई रूप, बोलते पहले आपके रूप नहीं है, फिर कहते हैं आपके बहुत सारे। मैं कहने का मतलब क्या है? आपके रूप भी हैं और बहुत सारे रूप भी नहीं, मतलब क्या है? तो उसको शास्त्र समझाते समय कहते हैं अरुरूपाय, रूप नहीं है मतलब भगवान के भौतिक रूप नहीं है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? भगवान के हमारे जैसे भौतिक रूप नहीं होते, हाड़ मांस वाले, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित, जो समय काल के साथ नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं।
आज दिखने वाला शरीर अगले 20, 25, 30 साल में जर्जर हो जाएगा, नहीं रहेगा वो, राइट। लेकिन भगवान का ऐसा रूप है क्या? नहीं है। भगवान का रूप अनंत काल से लेकर अनंत काल क्या है? सदा सर्वदा सच्चिदानंद है। हम लोग भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम लोग अभी इस समय आत्मा जो सच्चिदानंद है, हमने ये एक शरीर ले लिया है, राइट। ये शरीर कालक्रम में नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं अरुरूपाय, मतलब उनके क्या है? रूप नहीं है, लेकिन कहते हैं उरुरूपाय, बहुत सारे रूप है। मतलब क्या? उनके आध्यात्मिक रूप है, राइट। अरुरूपाय मतलब रूप नहीं है, मतलब भौतिक रूप नहीं है। तो भौतिक रूप नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो रूप रहेगा ना, क्योंकि भगवान तो भगवान को रूप होना चाहिए ना, तो उनका वर्णन क्यों आएगा? गोविंदम आदि पुरुषम गोविंद है, मुरली बजाते हैं, है ना, भगवान मक्खन खाते, सब रूप कैसे आएगा? क्योंकि उनका रूप है ना। लेकिन उनका रूप कैसा है? आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन है। इसी तरह से भगवान को कई जगह पे कहा जाता है निर्गुण, मतलब उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, उनके अंदर क्या है? आध्यात्मिक गुण है। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ। तो हम लोग सत्व रजतम से बने हुए हैं, राइट। लेकिन भगवान सत्व रजतम से बने हुए हैं क्या? नहीं, वो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है, राइट। इसी प्रकार कहते हैं भगवान निराकार है। निराकार क्यों है? क्योंकि उनको कोई भी भौतिक आकार नहीं है, उनका आकार क्या है? आध्यात्मिक है, राइट। और जो ब्रह्म ज्योति हम बोलते हैं उसको भी निराकार फॉर्म बोलते हैं। हाँ, भगवान का निराकार रूप है एक तरह से ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है वो, राइट, इसलिए निराकार है। लेकिन उसके आगे भगवान का परमात्मा रूप है, उसके आगे भगवान का भगवान रूप है, ब्रह्मेति परमात्मेति। ये हमने पहले ही श्लोक में देखा था, राइट। याद है क्या ना आप लोग? गर्म हो रहा है क्या आपको? संगीता राव माता जी हवा कर रहे हैं आप, मच्छर विचर काट रहे हैं। हरे कृष्णा, चलेगा जब तक रूप है तब तक जब तक रूप है तब तक कर लीजिए। रूप समाप्त होने के बाद फिर आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होगा आपका। क्या हुआ माता जी? ठंडा लग रहा है उधर आपको? आइए इधर बैठिए। उधर क्या है, उसको थोड़ा एसी हमने तेज रखा है क्योंकि यहाँ पे नहीं है एसी, तो इधर पूरा इन लोगों को सफोकेट हो रहा है, गर्म हो रहा है। हाँ ठीक है, आप लोग अपना इंटरनल कर लीजिए। कितना टाइम है सीधे? हाँ जी, चाय वासी कर। हरे कृष्णा, इस तरह से ठीक है। और निराकार वर्ड का दूसरा मीनिंग ये मतलब भौतिक आकार नहीं। हाँ, निर आकार मतलब बिना आकार का, यानी कि भौतिक आकार का नहीं, उसको आध्यात्मिक आकार है, राइट। तो ऐसा क्यों शास्त्रों में कहा गया है, उपनिषद में ऐसा क्यों? ये उपनिषद इतने कॉम्प्लेक्स क्यों है और ऐसा क्यों कॉम्प्लेक्स हमको पढ़ाया जाता है? अरे भाई सीधा बोलो ना कि भगवान है, कृष्ण, उनकी सेवा करो, खत्म बात। और स्पेशली उपनिषद क्या करते हैं? कहते हैं कि निर्गुण निराकार, कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं है। तो उपनिषद स्टार्ट ही ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे उपनिषद एक जंक्शन में खड़े। अगर आपने प्रथम क्लास अगर सुनी होगी किसी ने आप में से, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, उसमें हमने पढ़ा था कि कर्मकांडीय शास्त्र जब समाप्त होते हैं तब चालू होता है उपनिषद। आपको याद है क्या? ब्राह्मण, संहिता, अरण्यका एंड देन उपनिषद। ब्राह्मण जिसमें क्या है? ब्राह्मण मंत्र है, राइट। संहिता उसमें यज्ञ विधि है, कर्मकांडी है, देवताओं के लिए। अरण्य का मतलब अभी कर्मकांडी यज्ञ करने से जब व्यक्ति पक जाता है संसार में, केवल अपने लिए ही जीकर मेरा क्या होगा, मुझे कैसे मिलेगा, मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है वो। हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा में रहना, राइट। जब हम उस चीज से बोर हो जाएं, उसके बाद चालू होता है अरण्य का। अरण्य का में आपको समझाया जाता है कि जाओ क्लास में जाकर बैठ के उपनिषद पढ़ो, ठीक है। तो आप अरण्य का से क्रॉस होकर यहाँ पे आ गए हैं, जितने भी लोग हैं। तो आप जब यहाँ पे आके बैठते हैं, चलो अभी पढ़ना चाहता हूँ उपनिषद, तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बताया गया यार? ये टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। सीधा बोलो ना, भगवान का जाप करना, खत्म बात। सिंपल, कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, झोली माला लो, जप करो और मुक्त हो जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं ना झोली माला लेकर जप करना। तो आपको समझाने के लिए पहले ये सब समझाया गया है, बैकग्राउंड में फिलोसॉफी इतना सारा। और स्पेशली ये किसके लिए बना हुआ है? ज्ञानियों के लिए। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब
ट्रांजिशन कर रहा है अपना कर्म कांड से ब्राह्मण संहिता, संहिता यानी कि कर्म कांड चल रहा है वहां पे अरण्य का, और अरण्य का मतलब स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आया हो, और इस क्लासरूम के अंदर एंट्री करके अभी उपनिषद पढ़ने बैठा है। सबसे पहले उसे समझाया जाता है कोई रूप भी नहीं है संसार में, चक्कर में मत पड़ो किसी रूप के, ये सब रूप क्या है, मोह माया है, सब रूप क्या है, दुख के आगार है। ये गीता भी ऐसे स्टार्ट होते हैं, यही स्वयं सर्जब होगा दुख एन एवते आद्यंतु अंतते कौनते नतेषु रमते बुध। ये संसार में जितने भी रूप हैं ये सब क्या है, हमारे क्लेश के कारण है। किसी रूप से आसक्त हो जाओगे तो वो रूप तुम्हें क्या करेगा, हाँ जी क्या करेगा, गिरा देगा, गिरा देगा, गोइंग थ्रू विरार। कहने का तात्पर्य है कि संसार की कोई भी वस्तु हमारे लिए क्या है, बंधन का कारण है, हाँ, दुख का कारण है। बराबर है, क्योंकि जो जैसे दिखता है वैसा होता ही नहीं है, बराबर है। ये लोग भी पीछे क्लास चला रहे हैं, बंगाली लोग है क्या, तो बंगाली लोगों का क्लास में ध्यान नहीं लगेगा अभी, ठीक है। वो लोग घर बांध रहे हैं, मंदिर बांध रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये उपनिषद वेद भगवान के बारे में लास्ट में, भगवान के बारे में बताते हैं वो, नाम क्यों नहीं लेते पहले? लेते हैं ना, लेते हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ले रहे हैं, कह रहे हैं ना वो सब तद जति तन्ने जति, वो चलते भी हैं चलते भी नहीं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे भगवान का वो लोग। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय अभी जो ट्रांजिशन हो रहा है कर्म कांड से, एक तरफ से हमको सबसे पहले चीज जो भक्ति में चाहिए वो वैराग्य चाहिए, राइट। और वैराग्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जगत के जितने भी रूप है उनसे अनासक्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं रूप नहीं है, रूप नहीं है, सब बकवास है, सब रूप झंझट में मत पड़ो। तो अभी वो स्पेसिफाई नहीं करते भगवान, सब एक जगह एक सिंगल क्लासिफिकेशन दे दिया कि जितने भी रूप है वो क्या है, दुख के कारण है। मतलब ये भौतिक रूप होता ही नहीं किसी का। अभी भगवान के रूप के बारे में भी क्लियर नहीं बता रहे, हमारे रूप के बारे में भी क्लियर नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि कोई भी रूप जो है ना दुख का कारण है, बराबर है। इस तरह से हमको इस संसार से अनासक्त कर देते हैं वो, बराबर है। और ये लोग जो होते हैं स्पेशली ज्ञानी, ये लोगों को इसमें बड़ा मजा आता है। ये सब जो पढ़ते हैं बोलते द लीस्ट करेक्टेड पेपर्स आर द मोस्ट करेक्ट। वाओ। अभी अगर आपको बोला जाता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, तो आपको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ज्ञानी बोलता है ऐसे कैसे, थोड़ा मेरा दिमाग जब तक मैं ये नहीं करूं, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल खुजली बोलते हैं उसको, थोड़ा दिमाग लगा के मैं जब तक नहीं समझे तो मजा नहीं आएगा मुझे। इतनी आसानी से मत समझाओ मुझे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने दो इसको। समझे कि नहीं समझे? अरे बाबा, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं कि नहीं? थोड़ा मेरा तबियत डाउन है आज, इसलिए आवाज जोर से नहीं आ रहा है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पे सिंपल ऐसा गया और आ गया। लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े जगह घूमने जाते हैं जहाँ पे जाने के लिए बहुत संघर्ष हो, वहां पे जाने के बाद पहाड़ों में चढ़ना पड़े तो मजा आता है ना। आप लोग ट्रेकिंग करते हैं लोग, क्या बोलते हैं घूम के आया। ऐसे घूमने जाना तो यहाँ पे हैंगिंग गार्डन है, जाओ ऊपर मलबार हिल में, वो भी ट्रेकिंग करने जैसा ही है, कट 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 चढ़ के गया, नीचे आया। इसमें कुत्ते भी आते हैं 2-4 पीछे। अभी वो पार्किंग जैसे बना दिया। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जब तक मैं यहाँ से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके नहीं आऊं पहाड़ के ऊपर कहीं घूम कर, तब तक मजा नहीं आया प्रभु जी। क्या आप वही अभी समंदर तो यहाँ भी है ना, यहाँ भी समंदर है, जू में भी है, चौपाटी में भी है, बॉम्बे में समंदर है। लेकिन जब तक आप कहीं दूर गोवा भी नहीं जाओगे, मजा नहीं आया। समंदर एक ही तो जगह है, एक ही तो चीज है, वही चीजों का अनुभव यहाँ भी लेना है। लेकिन उसको क्या चाहिए, थोड़ा इतने आसानी से मत दो, थोड़ा संघर्ष करने दो मुझे इसको लेने के लिए, तो मजा आएगा। बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोग जो ज्ञानी होते हैं उनको इंटेलेक्चुअल खुजली होता है ना। अगर आसानी से बोल दे मजा नहीं आया प्रभु जी, क्योंकि उसके पास दिमाग है ना।
लेकिन वो दिमाग ज्यादा काम का नहीं है एक्चुअली, इसलिए काम करे क्योंकि ये लोग कभी कभी ज्यादा ही एनालिसिस कर देते हैं और फिर पूरा टाइम एनालिसिस में बिता देते हैं और जीवन के अंत में पता चलता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोगों को पिछले 4 क्लास में क्या पढ़ा है अभी भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि हमें जप करना चाहिए। कुछ याद आए ना आए, हम लोग अपना जप माला उठा के जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली, क्या पता था मुझे, क्या पता नहीं पहले क्लास में क्या बताया, जाने दो, छोड़ो ना, अपने को चैंटिंग बाकी है यार, अभी कौन दिमाग, ऐसा भी नहीं। क्योंकि ये पढ़ाई आप आपके लिए कर रहे हैं, साथ में अगर आपको कल कोई पूछे तो आपको बताने के लिए कुछ सब्जेक्ट मैटर आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भगवान की शुद्ध भक्ति करोगे तो भगवान हृदय के अंदर से बताएंगे कैसे बोलना है क्या बोलना है, बट अभी यहाँ पे मौका है ना, ये भी भगवान बता रहे हैं ना आपको, राइट। इस तरह से ये जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ये उपनिषद जनरली क्या करते हैं, भौतिकता से आध्यात्मिक तरफ लेके जा रहे हैं। और सबसे पहला कदम होता है भौतिकता से आध्यात्मिक तरफ लेके जाना। सबसे पहला कदम है किसी भी भौतिक रूप आकार रंग संसार के प्रति आपको विरक्ति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ये मोह माया है। कुछ कुछ ज्ञानी तो ऐसे होते हैं, वैसे बोलते हैं अगर आप कहीं बैठे हो प्रसाद लेने के लिए और आपको प्रसाद परोसने के लिए अगर कोई, ऐसा कहते हो, कोई अगर बैठा है और कोई अगर, मतलब समझो स्त्री पुरुष बैठा है, अगर कोई स्त्री आए आपको तो सोचना सामने से कौन आ रहा है, माया आ रही है। कुछ कुछ तो ऐसे कहते हैं वो जहरीला सांप आ रहा है, अभी वो आपको डस देगा। तो चाहे वो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री दोनों, तो इसमें झूठा कुछ नहीं है, सत्यता है, लेकिन कल्चर होना चाहिए बोलने का चीजों को। बिकॉज वैष्णव दे आर मोर कंसर्न विद कल्चर। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष के लिए स्त्री, पुरुष स्त्री के लिए पुरुष, राइट। तो ऐसा भी वर्णन होता है शास्त्रों में। क्यों इतना डराया क्यों जाता है आपको, ताकि आप लोग चीजों से आसक्त ना हो जाए। लेकिन वैष्णव कैसे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं वो वैष्णवी है। हमें कल्चरली सिखाया जाता है वैष्णवी मतलब कौन है, वो भगवान की सेविका है। तो किसके लिए बनी है वो, भगवान के सेवा के लिए बनी है। वैष्णव है तो किसके लिए बना है, भगवान की सेवा, हमारी सेवा के लिए नहीं बना हुआ है। इस दरमियान भगवान की सेवा करते करते उसमें हमारी भी सेवा थोड़ी होती है, अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सेवा के लिए। तो घर में हम लोग क्या करते हैं, ये मेरी पत्नी है, आपकी पत्नी नहीं है वो, ये मेरे पति है, आपके पति नहीं है वो। पहले वो क्या है, भगवान के भक्त है, भगवान के सेवक है वो लोग। उसके बाद इस जगत में रहने के लिए कोई एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि आप लोग थोड़ा सा ठीक ठाक से मैनेज कर सके उसको। इसके लिए नहीं तो कल अगर पत्नी बोले तुम पति नहीं है मेरा, तुम वैष्णव है, चलो यहाँ से तो वो पहले है आइडेंटिफिकेशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिनाई कर सकते हैं। लेकिन प्रथम हम कौन है, वैष्णव है। आपके बच्चे जो है वो कौन है, वैष्णव है। आपके नहीं है वो, भगवान ने आपके जिम्मे में भेजे हैं आपका पास उनका केयर लेने के लिए, और आपका जिम्मेदारी है उनका ठीक से ध्यान रखकर उनको भगवत धाम जाने के लिए तैयार करें, राइट। लेकिन हम लोग क्या करें, उल्टा करते हैं, ये तुम बैठे, तुम मेरा है, तुम काम करो, पैसा लेके आओ, मेरा घर परिवार बनाओ और मरते दम तक पैसा देते रहो। भक्ति है, भक्ति की जरूरत नहीं है। इस तरह से खुद भी बद्ध हो जाओ, उसको भी बद्ध बनाओ और सब लोग एक साथ हरे कृष्णा यात्रा करो। फिर लोग बोलते हैं इनके जाने के बाद उनको स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास कैसे हो गया, नरकवास नहीं हो सकता क्या? हर कोई बोलता है स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्ग में जाने के लिए क्या चाहिए, पुण्य चाहिए कि नहीं? कोई पुण्य का काम किया क्या आप लोग? तो लोग एज्यूम कर लेते हैं स्वर्गवास हुआ या कैलाशवासी हो गए, कोई कोई लोग बोलते गोलोकवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। अच्छी बात है, हम लोग आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा। सो इसलिए उपनिषद इस तरह से एकदम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स थोड़ा, इसलिए भक्तिसिद्धांत सर ठाकुर जी जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, उनकी किताबें वगैरह देखेंगे, उनकी इंग्लिश इतनी हाई फाई रहती थी कि अंग्रेज भी पढ़कर चकित हो जाते थे। तो बोलते थे ओ इसमें कुछ तो रहेगा अच्छा। जैसे कभी कभी आप किसी लेक्चर में बैठते हैं,
आपको कुछ समझ में ना आए, आप बोलते हैं अरे बाप रे, क्या प्रभु जी ने टॉपिक पढ़ाया, अरे क्या हाई फाई टॉपिक पढ़ाया कि समझ में नहीं आया हमको, मतलब कुछ तो उसमें होगा इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। बराबर है ना? अगर ऐसा हाई फंड कुछ पढ़ाना चालू कर दिया ऐसे अलग अलग भाषाओं में, आपको समझ में ही नहीं आए, ऐसा लोग बोलते हैं ना, बाप रे क्या था वो, मतलब बहुत एकदम कठिन है वो सब्जेक्ट मैटर पढ़ना, क्या कठिन है वो, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया क्या बोला वो, राइट? तो कुछ लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को ऐसे अगर समझाया तो बोलते हैं अगर सिंपल बोल दिया भगवान की भक्ति करनी है, जब करना है जाओ, बोलते हैं इसमें मजा नहीं आया प्रभु जी, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा करके बताओ तो मजा आएगा। जैसे कुछ लोग यज्ञ होता है ना वो जो, अभी समझो अगर लोगों को ये बोला जाए कि आपको जाप करना है और साइड में आपके पास ऑप्शन हो कि आपको अग्निहोत्र यज्ञ कुंड में बैठना है, तो लोगों को यज्ञ कुंड अच्छा लगता है, तड़क भड़क जहां पे है ना, क्या बोलते हो आप, क्या डालते हो, आहुति डालो, आग उड़े, धुआं फैले, धुआं धुआं हो जाए, आग फैले एकदम, तो बोलते हाँ कुछ तो हुआ अभी। ये क्या आप लोग कोने में बैठ के जब कर रहे हैं अपना, बीच में सो भी जाता है, तो इसमें मजा नहीं आया, वो एकदम तड़क भड़क। तो लोगों को क्या है ना, तड़क भड़क देखने की आदत है, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण ज्यादा है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि जो बेचारा जब करने वाला है वो थर्ड क्लास का है और ये फर्स्ट क्लास है, नहीं। भगवान का नाम जब श्रेष्ठ है, लेकिन क्या करे इस समय अभी इस व्यक्ति को ये ज्यादा अच्छा लगता है, राइट? इसलिए उपनिषद क्या करते हैं, या फिर श्रील प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद तो नहीं लेकिन प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ऐसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में समझाते हैं कि समझने के लिए नानी याद आ जाएगी, उन्हें बोलेंगे अरे कुछ तो रहेगा इसमें यार, इतना कठिन है ये, राइट? तो बाहर जितने भी आध्यात्मिक गुरु है निराकारवादी, वो लोग भी ऐसे ही है, वो लोग भी ऐसे 5 मिनट में 2-3 लाइन बोलेंगे खाली। आप उनके प्रवचन सुनते होंगे कभी कभी, तो फिर साइलेंस, फिर 5 मिनट के बाद नेक्स्ट, हाँ मेरे गुरुजी कितना शांत होके बोलते हैं, एक एक शब्द मोती जैसा आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो बराबर बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग को ऐसे ही समझने में अच्छा लगता है। जो आपको सीधे बोल दे भगवान कृष्ण है, उनकी पूजा करो, उनका जाप करो, इतने आसानी से क्यों बता रहे हो? मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा सा 1 घंटा घुमा फिरा के फिर बोलो, लास्ट में बोलो कि भगवान है करके, तो मजा आएगा। तो इसलिए उपनिषद इस तरह की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज देते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उपनिषद कॉम्प्लेक्स है। उपनिषद को अगर आप ठीक ठीक से पढ़ें और पूरा पढ़ें और खास करके भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा इवेंचुअली टाइम के साथ। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि हम लोग इसको सिस्टमेटिकली पढ़ते नहीं है, स्टार्ट से लेकर अंत तक हम लोग इसको टेढ़ा मेढ़ा पढ़ते हैं, 2-4 श्लोक पढ़ दिए निकल गए, तो आपको कैसे समझ में आएगा? आप समझ नहीं सकते, राइट? इसलिए उपनिषद हमको इतना डिटेल डेफिनेशन देते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, यू नो, और पाप पुण्य दोनों किस तरह से संसार में बंधन कारक है, राइट? पाप और पुण्य दोनों क्या है, ऐसा कहा जाता है कलयुग में लोगों को भक्ति करने के लिए कौन रोकता है? पाप, बराबर है? ये कलयुग है। और पहले के युगों में लोगों को भक्ति करने के लिए कौन रोकता था? पुण्य। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अभी नहीं समझे? पाप और पुण्य दोनों भक्ति के लिए हमारे क्या है? बाधक होते हैं। जैसे भागवत के 10वें स्कंद में उदाहरण है यज्ञ पत्नियों का। यज्ञ पत्नी जानते हैं ना आप लोग? एक बार जब कृष्ण बलराम खेलते खेलते उनके गॉल बॉल के साथ, कृष्ण बलराम के साथ जब गॉल बॉल खेल रहे थे तो वो कहने लगे भगवान से कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है। तो एक्चुअली भूख उनको नहीं लगी थी, वो कृष्ण बलराम को खिलाना चाहते थे भोजन। लेकिन अगर कृष्ण बलराम को बोलेंगे कि यू नो आपके लिए भोजन लेके आना है, तो भगवान बोलेंगे जरूरत नहीं। लेकिन भक्त बोलेंगे हमें चाहिए, तो भगवान बोलेंगे जाओ जल्दी लेके आओ, राइट? तो उनको भेज देते हैं, बोलते वहां पास में जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब पुण्यवान व्यक्ति, वो देंगे आपको प्रसाद। तो ये लोग आते हैं प्रसाद मांगने के लिए। ये सब जो ब्राह्मण है बैठे वहां पे,
यज्ञ कर रहे हैं, उनकी पत्नियां सब सामान रेडी कर रही है यज्ञ कुंड के लिए, सब भोजन भोग लगाने के लिए रखा हुआ है। ये लोग आते हैं, नरदेव सॉरी भूदेव बोलते हैं ब्राह्मणों को, बोलते हैं प्रार्थनाएं करते हैं, बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, कृष्ण बलराम आए, कुछ भोजन मिलेगा क्या? तो ये ब्राह्मण देखते भी नहीं उनकी तरफ, देखते भी नहीं कि ये बच्चा आए हैं कृष्ण बलराम ने भेजा है, जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो स्वयं मांगने को आए हैं, लेकिन ये लोग फिर भी मतलब क्या है, पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन पुण्य बाधक है इस समय उनके लिए। चले जाते हैं वापस से, बालक बोलते हैं कि कृष्ण वो लोग तो हमको देखे भी नहीं, कहाँ भेज दिया आपने हमको प्रसाद लेने के लिए? तो कोई बात नहीं, आप जाओ, उनके जो पत्नी है उनसे मांगो, वो सब डिवोटीज है, वो पक्का प्रसाद देंगे। फिर लोग आते हैं वापस, तो जितने भी माता जी थे उनके पास मांगते प्रसाद। तो उस समय यज्ञ पत्नियां जो थी, ब्राह्मण पत्नियां, तुरंत जितना भी भोग रखा था वहां पे यज्ञ कुंड में ऑफर करने के लिए सारा उठा के देती है। कृष्ण बलराम आए, वो भगवान आए हैं, क्योंकि जानती है कि ये भगवान खुद मांगने के लिए आए, और भगवान खुद मांगने के लिए, इनको कैसे पता चला भगवान है करके? इनको कैसे पता नहीं चला? जो उपनिषद में से पढ़ के यज्ञ करके, उनको कैसे पता नहीं चला भगवान है करके? क्योंकि भगवान केवल उपनिषद से पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे, अगर भक्तों से आप भगवान के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ये क्या करती थी, जो मथुरा में जो अलग अलग लोग आते थे, फूल बेचने वाले, दूध बेचने वाले, ये सब लोगों के मुंह से सुनते थे कि कृष्ण बलराम ये लीला कर रहे हैं, कृष्ण बलराम अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, इन असुरों को मार रहे हैं, यशोदा माई के घर में इस तरह से लीला कर रहे हैं। ये सुनती थी, सुन के इनको पता चल गया था कि ये कौन है, भगवान है। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, जो उपनिषद में भयानक यज्ञ कुंड में बैठ कर यज्ञ कर रहे थे, तो सारा प्रसाद लेके आते, तो ये सारे जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये भोग हमने किसके लिए बनाया है? यज्ञ पुरुष के लिए बनाया, यज्ञ कुंड में अर्पित करने के लिए, तुम किसको दे रहे हो ये प्रसाद? चिल्लाते हो, लेकिन वो सुनती नहीं है, बोलते भगवान आए, हम देना है ये। आप देख रहे हैं कि जिसके लिए बना हुआ है वो खुद स्वयं मांगने को आए हैं, फिर भी आप समझ नहीं पाए कि भगवान आए हैं करके, लेकिन ये यज्ञ पत्नियां तुरंत समझ जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपका पुण्य से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान के भक्तों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। इसीलिए ये एक उदाहरण है कि कलयुग में पाप हमें भक्ति से रोकता है, और कलयुग पुराने युगों में पुण्य हमें रोकता था भक्ति करने के लिए, पाप भी रोकता था। और कलयुग में भी ऐसे कई उदाहरण है जो हमें भक्ति करने के लिए रोकते हैं, पुण्य। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ब्राह्मण बोलते हैं, उसको अगर आप बोलेंगे ना ये गीता पढ़ेगा क्या? नहीं, मेरे पास गीता है ऑलरेडी। कौन सी गीता है? कोई निराकारवादी किसी बाबा की गीता रहेगी। तो उसको बोलेंगे जाप करेगा, चैंटिंग करेगा? नहीं, चैंटिंग नहीं करेगा, मैं ऑलरेडी भगवान का भक्त हूँ। क्या भक्त हूँ? मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। किसका भक्त हूँ मैं? वो बहुत सारे हैं, बापू बीपू बहुत सारे हैं, ये बाबा वो बाबा, ये फलाना अमका टिमका, ये माता जी वो देवी, वो राधे माँ, हरे कृष्ण, मतलब जो भी रहेगी। तो 1000 लोगों ने अपनी 1000 डेफिनेशन बना के रखे हुए हैं भगवान कौन है, राइट। तो फिर हमको कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, राइट। तो इसीलिए हमको कलयुग में या किसी भी युग में पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक होते हैं। और वैसे भी आप अगर पुण्य भी करोगे, पुण्य करके आप कहां तक जाओगे? स्वर्ग तक जाओगे। वैकुंठ तो नहीं जा सकते पुण्य करके। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? 5 स्टार आराम करने की जगह बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। लगता है मेरे आराम करने का टाइम हो गया है, एनर्जी डाउन हो रहा है, बैटरी। स्वर्ग क्या है? एक होटल है, 5 स्टार होटल। आपका घर क्या है? छोटा होटल है, ढाबा। जब पृथ्वी में लोग रहते हैं उनका घर क्या है? ढाबा है। तो स्वर्ग में रहते हो क्या है? वो 5 स्टार 7 स्टार, जो भी आपको स्टार लगाने हैं। यहाँ पे चीजें ऐसे करते आ जाते हैं, राइट। तो लेकिन आखिर भौतिक जगत में ही है ना, वहां भी हमें किसका सामना करना पड़ेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और वहां भी अटैक होगा, इंडिया पाकिस्तान उधर भी होता है। असुर आक्रमण करते हैं स्वर्ग के ऊपर, पढ़ा होगा ना आपने भागवतम में। देवासुर संग्राम पढ़े होंगे आपने,
देवता और असुर के बीच में संग्राम होते, तो स्वर्ग में जाने का क्यों? फिर फायदा है स्वर्ग में जाने का? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तो धर्म कर्म करता हूँ और मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आपकी गीता बीता नहीं चाहिए, आपका जप भी नहीं करना है, मैं ऑलरेडी संतुष्ट हूँ, मतलब उनका जो पुण्य है वो उनके भक्ति के बीच में क्या है, बहुत बड़ा बाधक है, राइट। और उसी को दूर करने के लिए इतना एक्सटेंसिव फिलोसॉफी पढ़ाया जाता है। आप तो समझ गए कि जब करना है और भगवत धाम जाना है, खत्म बात। लेकिन इन सारे लोगों को कौन समझाएगा? इनको समझाने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी, इतने क्लासेस किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो नाम जप वैष्णव सेवा काफी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये पुस्तक किसके लिए लिखी गई है? प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको सिस्टमेटिकली समझना है, जानना है कि जप करने से क्या होता है, तो फिर पढ़ो इधर। लेकिन जिसको पहले से मालूम पड़ चुका है कि जप करने से क्या होता है, भगवान प्राप्त होते हैं, जिसका विश्वास बन चुका है वो पढ़ेगा, बुक भी पढ़ेगा, लेकिन नहीं पढ़ेगा तो भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा। शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है कि ग्लोरिफिकेशन भगवान का जानना चाहता है। लेकिन हम लोग स्पेशली यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग जाने, और कोई अगर कुछ पूछे, क्योंकि आप लोगों की भक्ति में बहुत सारे बाधक आएंगे, हजार लोग हजार प्रश्न पूछेंगे आपको। तुम ये हरे कृष्ण का क्यों जप करते हो? तुम इंद्र का जप क्यों नहीं करते हो? तुम देवी का जप क्यों नहीं करते हो? तुम वो बाबा का जप क्यों नहीं करते हो? वो बाबा कैसे खराब हो गए? मैं तो पिछले 30 साल से बाबा की सेवा कर रही हूँ। आपको उत्तर देना है, राइट। और इसके परे हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो मन है, बुद्धि है, इसके अंदर भी अपने प्रॉब्लम्स है, राइट। इन द सेंस कि हमें अपने मन और बुद्धि को साफ करने के लिए भी शास्त्रों का क्या चाहिए? चाहिए। देखिए, भगवान के नाम से मन साफ होता है, शास्त्रों से इंटेलिजेंस साफ होता है, बुद्धि साफ होती है, शुद्ध होती है, राइट। और वैष्णव संघ से अहंकार साफ होता है। 3 प्रॉब्लम है हमारे। अहंकार प्रॉब्लम है, वैष्णव संघ करो, अहंकार अपने आप दबा देंगे वो लोग। आप बोलेंगे मैं सबसे बड़ा वैष्णव हूँ, बताओ तेरे को, आ जाए इधर अंदर। प्रभु जी मेरे ख्याल से चटाई ऐसे लगानी चाहिए। आपको कैसे पता? आप क्या पीएचडी करके आए इसमें? पिछले 25 साल से मैं चटाई लगा रहा हूँ इधर। कोई नया डिवोटी आ जाता है जो एकदम बड़े बैंक का मैनेजर रहेगा, वो आगे बोलता है प्रभु जी चटाई ऐसे नहीं, उधर खड़े रहो, उधर दूर, ये एरिया मेरा है, ये बाउंड्री है इंडिया पाकिस्तान, इधर प्रवेश किया तो मिसाइल से एयर स्ट्राइक होगा। तो जो भक्त बोलता बेचारा, अरे बाप रे कौन सी जगह पे आया हूं मैं, घड़ी घड़ी आवाज करते रहते हैं, राइट। तो आपको चुपचाप सहन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब करना है तो वैष्णव का संग चाहिए। आप यहाँ पे खाली एक अंदाज में चटे लगाने के लिए आए हो कि जब करने के लिए आए हो? किसके लिए आए हो? तो ठीक है प्रभु जी आप लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। तो अभी जब करें? हाँ हाँ अभी आ जाओ बेटा, अभी ठीक है, मेरे मन मुताबिक हुआ तो सब ठीक ठाक है। तो आपको कई बार अनुभव आया होगा ना ऐसा, आपको कुछ सेवा में जाएंगे, उधर प्रसाद सरें, प्रभु जी ये हाथ से नहीं देने का, ये हाथ से देने का, क्या अब मेरे को सिखा रहे हैं? पिछले 30 साल से घर में मैं इसी हाथ से दे रहा हूँ। नहीं प्रभु जी अभी चेंज कर लो, यहाँ पे आए हो ना, जब करना है ना आपको, हाँ जब करना है, वैष्णव संग चाहिए ना, चेंज करो अपने आप, राइट। तो इस तरह से हर अलग अलग चीज अलग अलग चीजों को प्यूरिफाई करती है। शास्त्र हमारी बुद्धि को क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं। भगवान का नाम हमारे मन को साफ, भगवान का नाम तो सबको साफ करता है, पर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गए, मन को साफ करता है। और वैष्णव संघ में क्या करता है? वैष्णव संघ हमारे अहंकार को साफ करता है। तो यहाँ पे हम बुद्धि वाला पार्ट देख रहे हैं, राइट। अभी वैष्णव संघ वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं। वैष्णव संघ तो बाद में क्लास के बाद स्टार्ट होगा। हाँ, ये छाता यहाँ पे मत रखो, ये चप्पल यहाँ मत रखो, ये उसके बाद में, राइट। अभी बुद्धि को तेज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि इस समय हमारी क्या हो गई है? दूषित हो गई, राइट। इसलिए प्रॉपर यहाँ पे आगे लिखेंगे, आप अगर वहां पे जाएंगे तो एकदम आप जाएंगे 1, 2, 3 चौथे पैराग्राफ में, सॉरी तीसरे पैराग्राफ में,
फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में की गई है, जहां वे कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मृत्यु प्राणी मानकर मेरा उपवास करते हैं। वे न तो मृत्यु प्राणी है, नहीं वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। राइट। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान है जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। राइट। और हम भी क्या करते हैं, न केवल भगवान बल्कि हम अपने आप को भी क्या कर रहे हैं, भौतिक समझ रहे हैं। राइट। इस समय हम लोग अपने आप को क्या देख रहे हैं, मैं एक भौतिक पदार्थ हूं और मुझे संसार की चीजों का भोग करना चाहिए। राइट। हमारा मन, हमारी बुद्धि इस समय भौतिकता से ग्रसित है। उसको शुद्ध करने के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक होता है। राइट। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा, आप कभी अगर फाइल बनाते हैं, वर्ड फाइल बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं, लिखते हैं कुछ, उसको बंद करने जाए तो बोलता है पहले मैं सेव करूं क्या फाइल को। देखा ना आपने कभी, क्या बोलता है, मैं सेव करूं क्या डॉक्यूमेंट को। तो अभी आपको सोचना चाहिए कि ये निर्जीव वस्तु है। ये क्या है, कंप्यूटर क्या है, फिर भी वो पूछता है मैं बंद करूं क्या इसको। वो बोलता है आपसे, आपको कोई प्रश्न नहीं आया कि क्यों बोलता है। हाँ जी, उसका क्या हुआ है, प्रोग्रामिंग हुआ है, उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है वैसा कि आप कोई भी फाइल बंद करने जाएंगे तो वो पूछेगा पहले बंद करूं क्या, सेव करूं क्या या डिलीट कर दूं, आप बोलो क्या करना है। तो आपको उसे क्या करना है, कमांड देना है, मतलब जो भी करना है, सेव करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। उसी प्रकार हमारा मन जो है ना, वो भी बोलता है प्रभु, वो सामने एक सुंदर तालाब दिख रहा है, उसमें कूदी मार दूं क्या, बड़ा मजा आएगा इसमें तैरने में। ये कोई कौन बोलता है, लेकिन बुद्धि बोलती है अरे बेवकूफ, उसके अंदर मगरमच्छ है, कूदी मारेगा तो उसमें मगरमच्छ तेरे को फाड़ देंगे पूरा। ये कौन बोलता है, बुद्धि बोलती है। तो ये बुद्धि ने कहां से सुना है मगरमच्छ है उसमें, कहीं से सुना होगा उसने, या कहीं पढ़ा होगा कि ऐसे किधर भी कूदना नहीं चाहिए, वहां पे कुछ भी हो सकता है, सांप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। राइट। तो बुद्धि क्या करती है हमारी, हमको बचाती है। और मन क्या करता है, मन बोलता है कि ये एक भोग ले लो, ये एंजॉय करो, ये करो, वो करो। तो मन को शुद्ध करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी है, सॉरी बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए। राइट। तो इसके लिए तुलना दी जाती है, एक छोटा सा उदाहरण है, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। मंत्र पूरा करेंगे आज हम लोग, ज्यादा नहीं बचे, थोड़ा सा एक दो ही पॉइंट बचे हुए हैं। इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है। ऐसे कहते हैं कि 3 एंटिटी हमारे पास है, आत्मा, मन और बुद्धि। बराबर, हम आत्मा है, साथ में हमारी बुद्धि है, और साथ में हमारे क्या है, मन है। राइट। तो मन क्या बोलता है, एंजॉय करो। बुद्धि क्या बोलती है, नहीं 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 प्रभु एंजॉय मत करो। लेकिन बुद्धि ऐसे कब बोलेगी, अब तक तो बुद्धि क्या बोल रही है, एंजॉय करो। बुद्धि भी बोल रही है एंजॉय करो ना, मन बोल रहा है एंजॉय करो, बुद्धि भी बोल रही, क्या बोल रही है, उल्टा बुद्धि क्या करती है, प्लान बनाती है, प्रभु ऐसे ऐसे एंजॉय करो, ये चोरी करनी है यहाँ पे, ऐसे चोरी करो, वो दरवाजा में ऐसे खोलने का, वो चाबी वहां रहेगी। बराबर है ना। तो हम जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। ये आध्यात्मिक इंटेलिजेंस कहां से आएगा, शास्त्रों से आएगा। राइट। फिर हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर में आपने जो प्रोग्राम किया उसके हिसाब से कमांड देगा ना वो। बराबर है कि नहीं। अगर आप फाइल बंद करेंगे तो बोलेगा बंद करूं क्या प्रभु, सेव करूं क्या करूं, बोलो, बोलता है क्योंकि प्रोग्रामिंग है ना वैसा। इस समय हमारे बुद्धि का प्रोग्रामिंग क्या है, किसी भी चीज को देखेंगे ये मेरा है, बराबर ना, इसको मैं भोग लूंगा, ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है, ये प्रोग्राम है ना हमारा। लेकिन हम अगर बुद्धि को तेज करें शास्त्रों से पढ़कर, तो बुद्धि क्या बोलेगी, ये किसका है, भगवान आपका नहीं है प्रभु। आपके प्लेट में कितना गुलाब जामुन आया है, एक आया है, एक खा लो ना चुपचाप। उसके प्लेट में कितना है, एक ही है, कभी 4 भी हो सकता है।
लेकिन अभी एक ही है, तो उसको क्या बुद्धि को बोलना चाहिए, वो एक उसका है, तुम अपना खाओ, उसको उसका खाने दो। और 4 भी उसके प्लेट में है तो भी उसको मिला है, मिलने दो। 4 खाओगे तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पेट में गड़बड़ी होगी, मत खाओ। ये कौन बोलता है? लेकिन ये बुद्धि का प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, शास्त्र सुनते रहना चाहिए। शास्त्र सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, गुरु महाराज से सुनेंगे, प्रभुपाद से सुनेंगे, तो क्या होगा? बार बार यहाँ पे रिमाइंडर आते रहेगा और हमारा जो प्रोग्राम ही है वो चेंज हो जाएगा धीरे 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 धीरे, राइट। इसलिए हम लोग वो जो राधा महाराज का उदाहरण है ना, गुड डॉग एंड बैड डॉग, सुना होगा आपने। ये अपने हार्ट के अंदर 2 कुत्ते बैठे हैं, अच्छा कुत्ता, बुरा कुत्ता। अच्छा कुत्ता कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। और बुरा कुत्ता कौन है? मन। तो अभी आप जिसको जो भोजन खिलाएंगे उसके हिसाब से बढ़ेगा वो। जो अच्छा कुत्ता है बुद्धि, उसको अच्छा भोजन देंगे, शास्त्र, शास्त्र की वाणी, तो क्या होगा? वो अच्छा बनते जाएगा। और जब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए हानिकारक है तो बुद्धि बोलेगी मत जा, उधर मत जा, ये मत ले, ये मत खा, राइट। इसलिए हमको स्पेशली सुनते रहना चाहिए। किससे सुनते रहना चाहिए? शास्त्र से सुनते रहना चाहिए, अपने गुरु महाराज से सुनते रहना चाहिए। सुनने से, श्रवण करने से क्या होगा? हमारी बुद्धि तेज होगी, राइट। नहीं तो क्या होता है, आपने वो स्टोरी सुना है ना, वो एक लकड़ी काटने वाला होता है, वो अपनी कुल्हाड़ी लेके जाता है और बोलता है ये लकड़ी से ये कटता ही नहीं है पेड़, क्यों नहीं कटता है? इसका धार कब लगाया था? बोले इस्कॉन में पहले आया था ना मैं, 20 साल पहले धार लगाया था, अगले 20 बाद में 19 साल धार ही नहीं लगाया। मतलब क्या है कि धार डेली करोगे तभी तो काटेगा ना वो पेड़, बराबर कि नहीं। शास्त्र रोज सुनोगे तो उसको धार लगेगी ना, तो फिर रोज आप लड़ सकते हो माया से। वो जब बोलेगी बेटा सो जा, अभी बरसात हो रही है बाहर, जब करने की इच्छा हो रही है, अरे हो रही क्या, माला बाकी है, पूरा इच्छा नहीं हो रही, लेकिन जब बाकी है, अरे कहाँ, तो माइंड क्या बोलता है, कहाँ जब करोगे, अभी बरसात हो रही है, ठंडी लग रही है, एक गद्दा ओढ़ लो, सो जाओ, कितना आनंद है। थोड़ी बार बार ये बरसात का मौसम आता है, कितने दिन के बाद आया, देखा नहीं? हाँ, और शुरुआत में तेज बारिश होती है, बाद में नहीं होगी। हाँ, ये कौन बोलता है? लेकिन बुद्धि क्या बोलती है? प्रभुपाद बोलते हैं, ये प्रभुपाद का एक अलार्म टोन आता है, मालूम है क्या? गेट अप रास्कल, गेट अप। सुबह से बचते कुछ भी बट लगाते हैं, गेट अप रास्कल, गेट अप, गेट अप रास्कल, मतलब हिंदी में उठ मूर्ख उठ, उठ मूर्ख उठ, जैसे अलार्म टोन है। बोले अरे जाग जाएंगे, बोले अरे बाप रे अभी तो बहुत घनघोर माला बाकी है, 20 माला बाकी है, 4 जितना भी आपका रहेगा, 16 माला 20 माला करते हैं आप लोग। और जब आध्यात्मिक गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एम्पावरमेंट में रहता है। साधु हमें जब कोई गुरु हमें जब सूचना देते हैं कि ये चीज करो, उसके साथ में शक्ति भी देते हैं आपको उस चीज को करने के लिए। इसलिए जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, अपने गुरु से सुनते हैं, तो उनके शब्दों में उनकी इच्छा होती है कि ये मेरा भक्त जिसको मैं निर्देश दे रहा हूं ये उसका पालन कर सके, इसके लिए पहले से उसमें एनर्जी डाल के देते हैं वो। इसलिए ये ना समझे कि प्रभुपाद की किताबें एकदम साधारण किताबें हैं। प्रभुपाद की किताबें पढ़कर आप भक्त बने, राइट। बाहर तो अपने इस्कॉन में आने के बाद बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे, क्यों नहीं भक्त बने? क्योंकि प्रभुपाद का जितना आपके लिए चिंता है ना उतना नहीं है बाकी लोगों का। प्रभुपाद हर शब्द में चाहते हैं कि आप भक्त बने, आप भक्त बने, आप भक्त बने। इसलिए हर शब्द को देते समय प्रभुपाद उसमें अपनी शक्ति डाल के देते हैं। महाराज जब भी बोलते हैं उस शब्दों में उनकी शक्ति डाल के देते हैं, जिससे आप उस चीज को आत्मसात कर सके, क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ति है नहीं उस चीज को लेने के लिए, बराबर। जैसे ये शक्ति डाल रहे हैं तो बड़ी घनघोर शक्ति डाल रहे हैं वो लोग। आप लोग ऑनलाइन वाले को सुनाई दे रहे हैं क्या कंस्ट्रक्शन का आवाज? अच्छा, जूम फिल्टर करके दे रहे हैं आप लोगों को, तो जूम गुरु का काम कर रहे हैं अभी। हरे कृष्ण, इस तरह से। तो दैट्स व्हाई हमें शास्त्र इसलिए सुनने चाहिए, राइट। हरे कृष्ण। तो मुझे लगता है हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि आवाज बहुत तेज है।
इस आवाज में मुझे लगता नहीं आप लोग टिक पाएंगे। तो और एक पॉइंट कवर करना था, लेकिन इस तरह से ठीक है। संत में प्रभु किधर गए? आरूप प्रभु, संत में प्रभु, ऐसा आप लोग चेक करते रहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से वाल में क्या हो रहा है। तो अभी करेंगे, अभी हम बैठ गए, इतना बड़ा सेटअप लगा दिया। नेक्स्ट ये सबसे लास्ट में आते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे रुक रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ ऑनलाइन भक्तों से, क्योंकि यहाँ पे प्रभु जी, हाँ यहाँ पे बहुत आप आराम कीजिए। हाँ नहीं मैं उसके लिए नहीं, यहाँ पे बहुत शोर है, आवाज शोर बहुत आ रहा है। आवाज तो हमें भी सुनाई दे रही है। चीनी हथौड़ी फोटो है समझ रहे हैं। चीनी हथौड़ी तो मार रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये लोगों ने एंड कर दिया क्लास। ऑनलाइन वाले भक्त उत्सुक है क्लास एंड करने की। हरे कृष्णा। ठीक है हरे कृष्णा, हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जगत पर हरे कृष्णा। आपके प्रभु हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछे, अभी ब्रेक लग गया। हाँ पूछे माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मंत्र 4 में जो प्रश्न नंबर 5 है, वो प्रश्न ये है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें प्रेरणा देने वाले? हाँ बोलिए ना, क्या हो गया? आपकी आवाज क्यों बंद हो गई? हरे कृष्णा, वो अनम्यूट कर दिया था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मंत्र 4 में जो प्रश्न नंबर 5 है, वो प्रश्न ऐसा है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। क्या इसका अर्थ ये है कि हमें प्रेरणा देने वाले जो कि भक्ति के अंतर्गत है कार्य हम नहीं कर सकते? तो प्रभु जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें प्रेरणा देने वाले जो कि भक्ति के अंतर्गत है कार्य कौन से हम नहीं कर सकते? थोड़ा सा बताइए ना प्रभु जी, ताकि क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा वो। और प्रभु जी, वहाँ पे ये भी लिखा है कि आप लेक्चर सुन के और तात्पर्य के 2 पार्ट, लास्ट के 2 पार्ट से आप आंसर लिखो, लेकिन थोड़ा सा एक मिनट का थोड़ा सा बताइए। ये तीसरे पॉइंट के ऊपर बोल रहे हैं आप, राइट? हाँ, मंत्र 4। टेक इनिशिएटिव्स, राइट? यस। हाँ, तो हमें नियत करना मतलब सी आप लोगों को आध्यात्मिक गुरु अगर वही बताएंगे, सी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो भी भक्ति में करना चाहते हैं वो आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए, बट दैट हैज टू बी विद इन द बाउंड्री ऑफ धर्म। भक्ति के दायरे के अंदर होना चाहिए हो। इसका अर्थ ये हुआ, समझे कि नहीं समझे माता जी आप? भक्ति के दायरे में मतलब कोई बोलेगा कि मुझे ना एक्चुअली जंगल में जाकर शिकार करना बड़ा अच्छा लगता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो भक्ति के विरुद्ध तत्व है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक जैसे रैंडम उदाहरण दिया मैंने, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद के टाइम में एक उदाहरण था, तो भक्तगण ऐसा बोलते थे कि हम ना नाइट क्लब में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो आपको भले ऐसी प्रेरणा हो, लेकिन नाइट क्लब में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं? आप अगर जाए तो वापस भी आने चाहिए ना। भले आप जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे तो प्रेरणा मिल रही है, ये काम बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना है कि प्रेरणा देने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सी चीज जो है वो मुझे भक्ति के बाहर लेके जा सकती है भी देखना है ना आपको। आपको थोड़ा आइडिया है कि नहीं आया? यस लिखने के लिए थोड़ा आसानी होगा। हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो प्रेरणा होनी चाहिए। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हमें अपनी प्रेरणा लेनी चाहिए, राइट? अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। दैट डजंट मीन कि वो इनिशिएटिव भक्ति के तत्व के विरुद्ध हो। ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए जहाँ पे 4 नियम ना टूटे हमारे,
यहाँ पे हमारी 16 माला भी हो ना, तो कोई भक्त बोलेगा मुझे प्रभु जी दिन भर पुस्तक वितरण करना अच्छा लगता है, तो जब कब करोगे? आई थिंक जब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रेरणा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको जॉब भी करना है ना इस तरह से, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, सम रैंडम। और किसी को कोई प्रश्न है? आज बेचारा इसने किसी को सोने नहीं दिया होगा। नहीं सोने नहीं दिया ना किसी को, जरा भी नींद आई तो आवाज आ गया। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, मिलेंगे हम लोग और दूसरे किसी जगह पे शांत हॉल में, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप लोग विदा ले सकते हैं ऑनलाइन भक्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो उसका जो है ना, मतलब वो कैसे लिखना चाहिए, कि आपने उसको बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था आपके एंड, तो इसमें ऐसे लिखा है कि दोनों ही प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किए जाते हैं। बराबर, उसका उत्तर प्रभुपाद ने दिया है ना वहाँ पे। मतलब एक्सप्लेन करना है। बेसिकली कहने का अर्थ है कि चाहे वो कम्युनिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो, दोनों क्या है, भगवान की संपत्ति लेकर झगड़ा कर रहे हैं, राइट? ये कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी, वो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, पर दोनों गलत है ना। प्रॉपर्टी किसकी है? दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है इसको भगवान की संपत्ति मानने के लिए। आज अमेरिका में लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि मेरी संपत्ति है, और कोई देश झगड़ा कर रहा है मेरी संपत्ति है। किसकी है ये? अगर हम ये माने तो फिर हम लोग क्या है, ईसावास्य प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। जैसे चोर होते हैं ना, 4 चोर एक साथ आते हैं और बोलते हैं कि हे, जो कल सामान चोरी किया था ना, सब में सामान बांटना है, तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अरे चोरी करके लाए हुआ माल आप अगर आप में आपस में बराबर परसेंटेज में बांटो तो मतलब आपके प्रामाणिक हो गए। आप तो पहले से क्या हो, चोर हो। आपने पहले ही गलत किया है, आप प्रामाणिक से बांटो नहीं बांटो आप चोरी है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, घर में जाइए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, प्रश्न उत्तर लिखिए। किसी को कुछ प्रश्न समझ में नहीं आता है तो पूछिए, उसका उत्तर मैं दूंगा आपको, और आपकी तुरंत ही जल्दी परीक्षा होगी। उसमें दिया है अपौरुषेय का अर्थ। अभी आप मुझे बताइए वहां पे क्या लिखा है अपौरुषेय का अर्थ? नहीं, उधर क्या लिखा है? प्रभुपाद ने क्या लिखा है अपौरुषेय? और कुछ लिखा होगा यहाँ पे, ठीक से देखिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ क्या लिखा हुआ है? आपको ढूंढ के निकालना है। अगर सब उत्तर मैं दूं, आप कैसे पढ़ाई करेंगे? संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष, हाँ, इसलिए पौरुषेय कहा जाता है, समझे ना? हमारे जैसे पुरुष नहीं हो, भौतिक पुरुष नहीं है। जो किसी भी भौतिक पुरुष ने उच्चारित नहीं किए शब्द है उसे अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। हरे कृष्णा। तो आप लोग का जल्दी छुट्टी हो गया आज। आप लोग बोले जल्दी से निकल जाते हैं हॉल से, वापस उसने चालू कर दिया। हरे कृष्णा। तो आप लोग आज आनंद लीजिए फिर ज्यादा, आधा पौना घंटा पहले। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री ईशोपनिषद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।